नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विकास की पाठशाला में। आज हम अध्ययन करेंगे आदिकालीन गद्य साहित्य का। वैसे तो आदिकाल में कविता की, काव्य की और पद्य की प्रधानता रही, लेकिन कुछ गद्य काव्य भी इस काल में रचा गया और उससे कई महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहली रचना हम जो पढ़ेंगे वह रचना है राउलवेल। रचना का नाम क्या है? राउलवेल। और इसके रचनाकार हैं रोड़ा कवि। रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि। इसका समय 10वीं शती माना जाता है और इसकी जो भाषा है मुख्यतः अपभ्रंश है। कौन सी भाषा है? अपभ्रंश। मैंने कहा मुख्यतः, याद रखिएगा। और नायिका, इसकी नायिका कौन है? राउल। राउल नाम की एक स्त्री थी जो इस ग्रंथ की नायिका है। अब इस ग्रंथ में से कई परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कई बार पूछा जाता है कि जो राउलवेल है वो किस परंपरा का ग्रंथ है, तो राउलवेल श्रृंगार परंपरा का ग्रंथ है और ये एक चंपू काव्य है। जैसे हिंदी साहित्य में हम पढ़ते हैं महाकाव्य, गीति काव्य, नाट्य काव्य, तो ये क्या है? चंपू काव्य। कई बार पूछा गया प्रश्न है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, कम से कम 5 या 6 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, शिलांकित कृति। शिलांकित कृति का अर्थ पत्थरों पर लिखी गई है। शिल जमा में अंकित, शिल पर अंकित है जो पत्थरों पर लिखी गई रचना है। यह प्रश्न आप याद कर लें। और एक और बात, सर्वप्रथम नखशिख वर्णन, यानी कि जो नायिका है, नायिका कौन है? राउल। राउल के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। नाक से लेकर पैरों तक पूरे शरीर के सौंदर्य का वर्णन इस ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है। और एक और प्रश्न जो पिछले एचटेट में पूछा गया था, उसमें प्रश्न ये था कि किस ग्रंथ में कई भाषाओं का प्रयोग किया गया है, तो वो ग्रंथ कौन सा है? राउलवेल। राउलवेल में 7 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। कितनी भाषाओं का? 7 भाषाओं का। तो ये आदिकालीन गद्य साहित्य की सबसे प्रमुख कृति है राउलवेल और कवि हैं रोड़ा कवि। अगली रचना है जो गद्य साहित्य में आती है आदिकाल के दौरान, वर्ण रत्नाकर। रचना का नाम है वर्ण रत्नाकर और इसके रचनाकार हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। रचनाकार कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। समय इसका माना गया है 14वीं शती और भाषा इसकी मैथिली है। और जो ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं वो मैथिली भाषा के प्रथम कवि माने गए हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। और एक और बात, जो वर्ण रत्नाकर है ये मैथिली भाषा में लिखा गया प्रथम गद्य ग्रंथ है। क्या है? मैथिली भाषा में लिखा गया प्रथम गद्य ग्रंथ, यानी कि ऐसी किताब जो गद्य के रूप में हो, कहानी के रूप में हो, वह मैथिली भाषा में लिखी गई है, वो है वर्ण रत्नाकर। कुल अध्याय, इसके अध्याय कुल हैं 8। तो ये थी जानकारी वर्ण रत्नाकर के बारे में। अगली जो रचना है वह है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। रचना का नाम क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। यह बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। इसके रचनाकार हैं दामोदर भट्ट। रचनाकार कौन है? दामोदर भट्ट। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है अनेक परीक्षाओं में कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है, तो हम याद रखेंगे रचनाकार कौन है? दामोदर भट्ट। इसका समय 12वीं शती माना गया है। समय क्या माना गया है? 12वीं शती। भाषा, भाषा इसकी है प्राचीन कोसली। कौन सी भाषा है?
प्राचीन कोसली। इस भाषा को अवधी भाषा भी कहा जाता है। विशेष विशेष क्या है? जो दामोदर भट्ट थे, महाराज गोविंद चंद्र के, एक राजा हुए गोविंद चंद्र, उनके ये सभा पंडित हुआ करते थे, यानी कि उनकी सभा में ये रहते थे। इन्हें महाराज गोविंद चंद्र का आश्रय प्राप्त था। उनकी देखरेख में ये अपनी रचनाएं लिखा करते थे। और एक और बात, यह एक व्याकरण ग्रंथ है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि प्राचीन समय से ही हम व्याकरण पर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है वह एक व्याकरण ग्रंथ है। तो दोस्तों, आज हमने आदिकालीन गद्य साहित्य की प्रमुख रचनाएं पढ़ी। 3 ही रचनाएं प्रमुख हैं जो आज हमने पढ़ी। एक है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, एक हमने पढ़ी राउलवेल, और एक पढ़ी वर्ण रत्नाकर। ये 3 प्रमुख रचनाएं हैं जो आदिकालीन गद्य साहित्य के अंतर्गत आती हैं, और इनमें से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को देखें, समझें, और यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।